अपना चल रहा था, मैंने आपको कल बताया था एरोमेटिसिटी पे चल रहे थे पर कि कैसे एरोमेटिसिटी डिसाइड होती है। कैसे अपन देखते हैं कि एरोमेटिसिटी के बारे में अपने को पता चलता है। ये मैंने कल आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करा था, आज अपन उसमें एग्जांपल से भी एक्सप्लेन करेंगे। एरोमेटिसिटी के लिए कुछ रूल्स हैं, वो फॉलो करने बहुत जरूरी है। कि सबसे पहला रूल आपके पास क्या आता है कि कोप्लेनर आपके पास मॉलिक्यूल होने। कोप्लेनर का मीनिंग क्या हो गया वो मैंने आपको बताया था कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आपके पास क्या होना चाहिए, या तो sp और या आपके पास sp। सेकेंड अगर मैं बात करूं तो कोप्लेनर होना चाहिए उसके बाद की कि सेकेंड अपने पास आता है कि जो भी आपके पास मॉलिक्यूल है वो हक्कल रूल को ओबे करे। हक्कल रूल को ओबे करे। हक्कल रूल क्या था वो मैंने आपको बताया था, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इसको आप क्या कहते हो, हक्कल रूल। जहां मैंने आपको n के बारे में बताया था n क्या हो। अब देखिएगा, मैं अगर n की बात करूं और n के रेस्पेक्ट में मैं अगर रिंग देखूं तो मैंने कहा कि आपको कल बताया था कि n = नंबर ऑफ रिंग। तो वहां पे अगर मैं बेंजीन देखूं, नेफ्थलीन देखूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर यहाँ पे अगर कुछ और रिंग आ गई, कुछ छोटी रिंग आ गई, जैसे साइक्लोप्रोपाइल आ गया, साइक्लोप्रोपेन आ गया, या फिर साइक्लोब्यूटेन, यानी कि 6 कार्बन से कम वाली रिंग आ गई, तो यहाँ पे ये जो हक्कल रूल है इस पर थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा अपने को। क्या करना पड़ेगा कि n = अपने को ये लेना पड़ेगा नंबर ऑफ रिंग की जगह कि n = क्या होता है, एक इंटीजर होता है। इंटीजर मीन्स ये स्टार्ट होगी इनकी वैल्यू 0 से, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, डैश से। यानी कि n की वैल्यू जो है वो एक इंटीजर होगी, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। तो सर एग्जांपल से बता दीजिए। चलो देखते हैं। तो देखिएगा इधर, आज अपन एरोमेटिक कंपाउंड के, नॉन एरोमेटिक के एग्जांपल्स भी करेंगे। अपने को हक्कल रूल देखना है। वैल्यू ऑफ n, ये एक इंटीजर है, नंबर ऑफ रिंग इसको कंसीडर नहीं करेंगे। वैल्यू ऑफ n, सेकंड आपके पास क्या आता है कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, और थर्ड आपके पास क्या आता है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर। अब अगर आप n की वैल्यू 0 प्लेस करते हैं कि वैल्यू ऑफ n = 0, तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या आता है, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो आप क्या लिखोगे, 4 × 0 + 2, तो आपके पास क्या आ जाएगा कि सर 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 पाई इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या होगा कि आपके पास 1 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, पेयर होने। अगर आप n की वैल्यू 1 देते हो तो 4 × 1 + 2, तो आपके पास क्या आ गया, 4 और 2 कितना आ गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स कि आपके पास जो पेयर है वो कितने होने चाहिए, 3 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर होने। n की वैल्यू आप 2 लेते हो तो 4 × 2 + 2 यानी कि 10 पाई इलेक्ट्रॉन होने। 10 पाई इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या हो रहा है कि 5 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर। n की वैल्यू 3, 4 × 3 + 2 = 14 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 × 3 + 14 पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स 7 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए आपके पास, पेयर। 4 हो तो 4 × 4 + 2 यानी कि 18 पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स 9 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए आपके पास, पेयर होने। तो ऐसे क्या करते हैं अपन, कैलकुलेट करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन पेयर। दोबारा बता देता हूं कि यहाँ पे जो n है वो एक n इंटीजर होगा। इंटीजर का मीनिंग है 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये आपके पास इनकी वैल्यू रहेगी। अब वो आपके पास कोई रिंग है
उस रिंग में अगर 1 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है, उसमें 3 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है, उसमें 5 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है, उसमें 7 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है, उसमें 9 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है, उसमें 11 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है। मीन्स अपन ये कह सकते हैं कि जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है वो अगर ऑड नंबर में होंगे, ऑड नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, तो कंपाउंड क्या होगा? एरोमेटिक। पहली कंडीशन क्या थी कि पहली कंडीशन ये थी कि सर कि जो कंपाउंड है वो कोप्लेनर होना चाहिए। कोप्लेनर का मीनिंग आपके पास क्या हो गया कि वहां पे जितने भी कार्बन एटम हैं उसके पास sp या sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना। सेकंड रूल क्या आ गया कि वो हक्कल रूल का ओबे करना चाहिए। हक्कल रूल आपके पास क्या है? 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे n एक इंटीजर लेंगे, बार बार रिपीट कर रहा हूं, n क्या लेंगे? यहाँ पे एक इंटीजर लेंगे, उसकी वैल्यू 0 से लेकर के कुछ भी हो सकती है। तो उसके हिसाब से अपने पास पाई इलेक्ट्रॉन जो पेयर है वो किसमें आएंगे? ऑड नंबर में। अगर पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ऑड नंबर में आ रहे हैं तो कंपाउंड हमेशा आपके पास क्या होगा? एरोमेटिक होगा। कंपाउंड क्या होगा? एरोमेटिक। अब 3 टाइप के कंपाउंड होते हैं। कौन कौन? एक होता है एरोमेटिक, एक होता है एंटी एरोमेटिक और एक होता है नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। कि सर कैसे देखते हैं इनको? एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिक को तो देखिएगा, एक छोटा सा कंसेप्ट है वो सिखाऊंगा, आप 2 मिनट में सीख जाएंगे। उसके बाद अपन उस पर एग्जाम्पल करेंगे बहुत सारे। कि सबसे पहले कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, उसके लिए उसकी ज्योमेट्री देखिए। उसकी क्या देखेंगे? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री जो है वो किससे पता चलती है अपने को? कि ज्योमेट्री में अगर देखें तो मैंने कहा कि ज्योमेट्री कौन सी होनी चाहिए? एक तो कोप्लेनर और एक ज्योमेट्री कौन सी होती है? नॉन कोप्लेनर। एक आपके पास कोप्लेनर और दूसरी कौन सी होती है? नॉन कोप्लेनर। कोप्लेनर ज्योमेट्री का मीनिंग क्या हो गया कि जो हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp और sp2 होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन जो है वो आपके पास कौन सा होना चाहिए? या तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो या sp हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जो है वो आपके पास क्या हो? या तो sp हाइब्रिडाइजेशन और या sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें आगे क्या होगा कि अगर आपके पास sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला कोई भी मॉलिक्यूल है और उसमें पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, वो फरमाइएगा पाई इलेक्ट्रॉन पेयर की बात कर रहा हूं, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर अगर ऑड नंबर में हो तो कंपाउंड आपके पास क्या होगा? एरोमेटिक। और अगर इवन नंबर में हो तो कंपाउंड आपके पास क्या होगा? एंटी एरोमेटिक। अगर ऑड नंबर में हो तो एरोमेटिक और अगर इवन नंबर में हो तो आपके पास क्या आएगा? एंटी एरोमेटिक। कि सर नॉन कोप्लेनर में, नॉन कोप्लेनर का मतलब हो गया कि आपके पास जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। तो कहीं पे भी अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया, एक भी मॉलिक्यूल का, एक भी कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 हो गया तो जो कंपाउंड है वो नॉन एरोमेटिक होगा। कंपाउंड आपके पास क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। तो इस बात को आप एकदम अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लें कि कैसे डिफाइन करते हैं कि कौन सा एरोमेटिक होगा, कौन सा एंटी एरोमेटिक होगा और कौन सा नॉन एरोमेटिक होगा। ज्योमेट्री से डिसाइड करते हैं। ज्योमेट्री 2 टाइप की होती है, एक आपके पास कोप्लेनर, एक आपके पास नॉन कोप्लेनर। कोप्लेनर का मीनिंग क्या हो गया कि जो हाइब्रिडाइजेशन है तो या तो sp होगा या sp2 होगा। नॉन कोप्लेनर का मीनिंग क्या हो गया कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 होगा या उसके बाद कुछ। तो ऑर्गेनिक में अपन sp, sp2 और sp3 ही पढ़ते हैं। अब अगर देखते हैं पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर अगर ऑड नंबर में है तो कंपाउंड आपके पास क्या होगा? एरोमेटिक। पाई इलेक्ट्रॉन पेयर अगर ऑड नंबर में है
तो कंपाउंड आपके पास क्या होगा, एरोमेटिक। और पाई इलेक्ट्रॉन पेयर अगर इवन नंबर में, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर अगर इवन नंबर में है तो कंपाउंड आपके पास क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। ये बातें ध्यान रखते रहिए, दिमाग में रखते रहिए ना। फिर बात करें कि अगर नॉन कोप्लेनर है, sp3 है, तो sp3 अगर आ गया हाइब्रिडाइजेशन किसी में भी, तो कंपाउंड आपके पास क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। तो एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और कौन सा होता है आपके पास, नॉन एरोमेटिक। यहाँ तक सारी चीजें मेरे हिसाब से क्लियर है, तो अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं कुछ। इफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन any carbon atom, any carbon atom of ring, तो वो कार्बन एटम जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ध्यान रखिए कि अगर रिंग में किसी भी कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज है तो वो हमेशा क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात, क्या है इंपॉर्टेंट बात सर, कि इफ नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट, इफ नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट, अगर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो आपके पास क्या रहेगा, इफ नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट तो उसको अपन 1 पाई बॉन्ड मानेंगे, 1 पाई बॉन्ड एज्यूम करें। ये ध्यान रखिए कि अगर किसी भी कार्बन एटम पे नेगेटिव चार्ज है तो उसको आप क्या मानोगे, 1 पाई बॉन्ड, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या करते हैं, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो अगर किसी भी आपके पास कार्बन एटम पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो उसको आप क्या मानोगे, 1 पाई बॉन्ड मानोगे। ओके, ध्यान रखिएगा, दोबारा एक बार बोल देता हूं कि कैसे पता चलता है कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक। कंपाउंड की ज्योमेट्री से, ज्योमेट्री अगर कोप्लेनर है यानी कि sp या sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp या sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो वहां क्या रहेगा कि अगर पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर अगर ऑड नंबर में है तो कंपाउंड एरोमेटिक, इवन नंबर में है तो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक। अगर ज्योमेट्री कोप्लेनर नहीं है यानी कि कोई भी कार्बन एटम जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है अगर, तो जो आपके पास कंपाउंड रहेगा वो नॉन एरोमेटिक रहेगा। फिर दो मैंने इंपॉर्टेंट बात बताई कि अगर किसी कार्बन एटम पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। अगर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो तो उसको आप 1 पाई बॉन्ड एज्यूम करोगे, क्योंकि एक जो नेगेटिव चार्ज है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो किसका फॉर्मेशन करेंगे, वो पाई बॉन्ड। अब आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि कैसे पता करते हैं कि कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक। सबसे पहली बात अपने को हाइब्रिडाइजेशन भी देखना, कि जैसे मैं आपको पूछूं कि मेरे पास ये कंपाउंड, ये क्या है, ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक। ये डबल बॉन्ड है, एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, ये अपने को पता करना। तो सर 2 मिनट लगेंगे अभी करने। अब एक चीज बता दूं कि अगर कोई भी कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ कार्बन, ये बॉन्ड, ये स्ट्रक्चर कैसी है देखिए, ये स्ट्रक्चर जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन,
ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पे दो हाइड्रोजन H, यहाँ पे H और यहाँ पे आपके पास H। अब ये जो कार्बन है वो कितने सिंगल बॉन्ड बना रहा है कि सर 1 2 3 4। अगर किसी कोई भी कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है उसका मतलब क्या है, उसमें 4 सिग्मा बॉन्ड, और 4 सिग्मा बॉन्ड है तो मतलब उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा है, sp3। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3। तो ये जो कार्बन एटम है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो जहां पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया मतलब वो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो, क्योंकि कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज। और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखिएगा, जैसे आपके पास आ गया ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव था, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव था, ये डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ये आपके पास कुछ स्ट्रक्चर है 1 2 3 4 5 6 3 9। आपको ये बताना है कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है और कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक। तो आइए देखते हैं। ध्यान रखिएगा कंडीशन क्या थी एरोमेटिक के लिए। एरोमेटिक के लिए कंडीशन देखें तो sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन और साथ में ऑड नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर ये कंडीशन होगी तो कंपाउंड आपके पास क्या होगा, एरोमेटिक। और पाई इलेक्ट्रॉन पेयर अगर इवन नंबर में आ जाए तो कंपाउंड आपके पास एंटी एरोमेटिक। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। हमेशा ध्यान रखना कि डबल बॉन्डेड से अगर दो कार्बन एटम बॉन्ड, डबल बॉन्ड से अगर दो कार्बन एटम बॉन्डेड हो, दो कार्बन एटम है उनके बीच में डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, तो दोनों कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, दोनों कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो। अगर दो कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो sp हाइब्रिडाइज्ड हो। दो कार्बन एटम डबल बॉन्ड से बॉन्डेड हो तो sp2 और ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्डेड हो तो sp हाइब्रिडाइज्ड होगी। और अगर कोई कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो मैं बात करूं तो ये कार्बन एटम और ये कार्बन, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, तो डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो ये कौन से हाइब्रिडाइज हो गए, ये भी sp2 हो गया और ये भी आपके पास कौन सा हो गया। फिर मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि अगर किसी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज,
तो उसको भी आप किसमें कंसीडर करोगे, उसको भी आप कंसीडर करोगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये कार्बन भी आपके पास किसमें आ गया, sp2। तीनों कार्बन एटम किसमें आ गए आपके पास, sp2 में आ गए, यानी कि आपके पास मॉलिक्यूल जो है वो कोप्लेनर है। अब यहाँ देखिएगा कितने पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, कितने पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक 1 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर। और अगर 1 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है, सारे के सारे आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज है, यानी कि 1 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर किसमें आ गया आपके पास, ऑड नंबर में आ गया। तो ये जो फर्स्ट कंपाउंड है वो क्या होगा कि सर वो होगा एरोमेटिक कंपाउंड। क्या होगा आपके पास, एरोमेटिक होगा, क्योंकि सबके सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं और उसके साथ साथ यहाँ क्या रह रहा है, 1 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ही रह रहा है। तो ये क्या होगा आपके पास, एरोमेटिक। तो अगर आप कर रहे हो अपनी नोटबुक पे इसको एग्जाम्पल्स को साथ साथ में, तो चेक करते रहिएगा, है ना, कि मैं जो कर रहा हूँ, जो आपने किए हैं उसके आंसर मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अब बात करें यहाँ पे, तो यहाँ देखते हैं तो ये कार्बन sp2, ये भी आपके पास sp2 और ये भी आपके पास sp2, तीनों ही आपके पास sp2 होंगे। देखिएगा जो ये सिस्टम होता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसको कहते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो क्या कहते हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव अल्टरनेटिव ऑर्डर में है, डबल बॉन्ड है फिर सिंगल बॉन्ड है फिर नेगेटिव चार्ज फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, अल्टरनेटिव सिस्टम। डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेटिव सिस्टम। तो ये सब अल्टरनेटिव सिस्टम में है, और जब अल्टरनेटिव सिस्टम आ जाता है तो उसको अपन कहते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो एरोमेटिक कंपाउंड जो होंगे उसमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा, है ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, या फिर वो एंटी एरोमेटिक होंगे। वो किस पे डिपेंड करेंगे, वो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर पे। तो इसमें देखते हैं ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2। पाई इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करें तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर। सर 2 कैसे, एक तो आपके पास ये है, एक मैंने स्पेशल पॉइंट बताया था आपको कि अगर किसी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो उस नेगेटिव चार्ज को भी आप किसमें कंसिडर करोगे, पाई बॉन्ड में कंसिडर करोगे। तो पाई बॉन्ड बन रहा है तो इलेक्ट्रॉन तो पेयर हो गया ना एक, तो टोटल पेयर कितने आ गए, 2। अब सारे के सारे sp2 है, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर आपके पास इवन नंबर में है, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा आपके पास, एंटी एरोमेटिक। ये कंपाउंड आपके पास क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। ये सब थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में देखिएगा ये sp2 और ये भी आपके पास sp2, दोनों कार्बन एटम किसमें है, sp2। मैंने कहा अगर कोई कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड हो, कौन से बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड, तो वो sp3 होंगे। डबल बॉन्ड से हो तो sp2 होंगे, और ट्रिपल बॉन्ड से हो तो sp होंगे। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो ये sp3 आ गया और ये sp3 आ गया। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहीं पे भी आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, नॉन कोप्लेनर, और नॉन कोप्लेनर आते ही वो कंपाउंड क्या आ जाएगा, नॉन एरोमेटिक। तो ये क्या रहेगा आपके पास, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ओके सर, अगला, तो नेक्स्ट देखिएगा sp2 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 और sp2, चारों कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज, और उसके साथ साथ यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर। तो जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ये कंपाउंड क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। इसके बीच में लिख रहा हूं ना, एंटी एरोमेटिक, डबल ए का मतलब क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। कि सर इसकी बात कर लेते हैं, इसमें ये sp2, ये भी आपके पास sp2, ये भी आपके पास sp2 और ये भी आपके पास sp2, क्योंकि इनके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज कभी भी हो तो वो क्या होंगे, sp2 होंगे। तो सारे के सारे sp2 है। पाई इलेक्ट्रॉन पेयर कितना है, 1 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि ये कौन से हैं, ये इवन सॉरी ऑड नंबर में, और जब भी ऑड नंबर में हो तो वो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये आपके पास क्या रहेगा, एरोमेटिक। कौन सा कंपाउंड रह जाएगा, एरोमेटिक। यहां देखिएगा डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन sp2, डबल बॉन्ड वाले कार्बन sp2,
नेगेटिव चार्ज है तो sp2, नेगेटिव चार्ज है तो sp2, सारे के सारे आपके पास sp2। और पाई इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आ गए, एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा, टोटल 3 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर। कौन सा नंबर है ये सर ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो कंपाउंड आपके पास क्या हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा एरोमेटिक। कंपाउंड क्या हो जाएगा आपके पास, एरोमेटिक। तो ये एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक, ये एरोमेटिक, ये एरोमेटिक और ये भी एरोमेटिक। ये एंटी एरोमेटिक था, एरोमेटिक और एरोमेटिक। नीचे बात कर लेते हैं। डबल बॉन्ड वाले कार्बन है sp2 sp2, डबल बॉन्ड वाले हैं sp2 sp2, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो भी sp2। सारे के सारे आपके पास sp2 है, तो सारे के सारे अगर आपके पास sp2 हो तो क्या रहेगा इसमें, तो सारे के सारे अगर आपके पास sp2 हो और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर देखेंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया मतलब कंपाउंड क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। कंपाउंड क्या हो जाएगा आपके पास, एंटी एरोमेटिक। इसकी बात कर लेते हैं। sp2 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 sp2, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आ रहे हैं, 3 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, और 3 पेयर आते हैं तो आपके पास कंपाउंड क्या होगा, इसका कंपाउंड हमारे पास होगा एरोमेटिक। इसकी बात करें, यहाँ पे एक में ही sp3 आ गया तो कंपाउंड आपके पास क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। कंपाउंड क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। तो दोबारा देख लीजिए, यहाँ पे 1 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर तो एरोमेटिक, यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर तो ये आपके पास एंटी एरोमेटिक, यहाँ पे 1 2 देखें ये दोनों sp के हैं तो नॉन एरोमेटिक, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर 1 और 1 2 तो एंटी एरोमेटिक, यहाँ पे 1 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर एक ही पेयर है, सारे पॉजिटिवली चार्ज है तो ये क्या हो गया, एरोमेटिक। इसमें आपके पास 3 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए तो ये आपके पास क्या होगा, एरोमेटिक। यहाँ पे सारे sp2 है और 2 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है तो एंटी एरोमेटिक। यहाँ सारे आपके पास sp2 है और 3 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है तो क्या होगा, एरोमेटिक। ये एंटी एरोमेटिक, ये एरोमेटिक और ये नॉन एरोमेटिक।